जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस हमारे नए सेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग विजयनगर साम्राज्य को अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं और दो क्लासों में हम लोगों ने दो तीन महत्वपूर्ण शासक के बारे में पढ़े थे। और इससे अगर हम बात करें तो विजयनगर साम्राज्य में सबसे पहले आपको बताया गया कि हरिहर एवं बुक्का के द्वारा, यानी हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम के द्वारा क्या किया गया था, विजयनगर साम्राज्य को बसाया गया था। और हरिहर प्रथम जो है वो शासक बना था। उनकी मृत्यु के उपरांत बुक्का प्रथम को शासक बनाया गया। उसके बाद उनकी मृत्यु, उसके बारे में, उन दोनों के बारे में डिटेल में बात किए थे। उसके बाद नेक्स्ट शासक के अगर बारे में बात करें दोस्तों, तो हरिहर वन के बाद हरिहर बुक्का वन, बुक्का वन के बाद हरिहर सेकंड जो है वो शासक बनता है। और हरिहर सेकंड के बाद में देवराय प्रथम जो है वो शासक बनते हैं। तो हम लोग देवराय प्रथम तक देख चुके हैं दो क्लासों में, यानी हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरिहर सेकंड और देवराय प्रथम। ये चार शासक के बारे में हम लोग बात किए थे दोस्तों पिछले दो क्लासों में कुल मिलाकर के। अगर वो आप सेशन नहीं देखे हैं तो जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाएगा, आप जाकर वहाँ से देख लीजिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। विजयनगर साम्राज्य शुरू से अगर आप देखते हैं तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। दोस्तों, आज सेशन को बढ़ाएंगे और आज हम लोग महत्वपूर्ण शासक, विजयनगर का सबसे महत्वपूर्ण शासक देवराय सेकंड के बारे में हम लोग जानने वाले हैं दोस्तों। तो जल्दी से जुड़ जाइए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थोड़ा सेशन को मोटिवेट तो मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग शेयर वगैरह कुछ नहीं करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि पिछले क्लास में आप लोग को बताए थे कि देवराय प्रथम की मृत्यु के बाद जो है, यानी अगर देवराय प्रथम के बाद के बारे में बात करें, उसके नेक्स्ट टाइम के बारे में बात करें, तो दो शासक ऐसे आते हैं जो केवल 6-6 महीना के अंतराल के आसपास जो है वो शासन कर पाते हैं। जिसमें जो है पहला रामचंद्र आते हैं और दूसरा आता है विजय प्रथम। ये दो ऐसे शासक थे। 1422 में देवराय प्रथम की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद इनका राज्याभिषेक किया जाता है, यानी रामचंद्र को उत्तराधिकारी बनाया जाता है। और ये केवल 6 माह तक ही शासन कर पाते हैं। तो 6 माह में ये पॉपुलर कैसे हो पाएंगे, तो होंगे ही नहीं। 6 माह में इनका राज्याभिषेक होगा और तुरंत ये गद्दी से हट गए, तो उतने समय में तो उनको राज्य पाठ का पूरा व्यवस्था ही देखने में समय में गुजर गया होगा, तो कुछ इनके द्वारा हुआ नहीं। इसके बाद 6 महीने के लिए विजय प्रथम को भी जो है वो शासक बनाया गया। ये भी ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाए, लगभग 6 महीना के आसपास तक शासन किए। और इनको जो है विजय भूपति, विजय बुक्का या फिर वीर बुक्का के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। ये इनका ये मान लीजिए नाम है। आपसे सीधा सीधी पूछा जाए कि विजयनगर साम्राज्य का वो कौन सा शासक था जो विजय भूपति, विजय बुक्का या विजय वीर बुक्का के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, तो आपका कौन आएगा दोस्तों? यहाँ पर बिल्कुल साफ सुथरा लिखा गया है कि विजय प्रथम, विजय प्रथम को ये बोला गया था। तो इनसे यही एक बात थी जो जानना केवल इम्पोर्टेंट यही था, और बाकी कुछ है नहीं। इसके बाद एक महान प्रतापी शासक जो विजयनगर साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण शासक जो बने, देवराय सेकंड, उनके बारे में डीप में जाकर पूरा अच्छे से बात करेंगे दोस्तों। तो सेशन में बने रहिएगा, सेशन को अंत तक देखिएगा ताकि आपको बिल्कुल समझ में आए। तो चलिए दोस्तों सेशन को शुरू करते हैं देवराय सेकंड के बारे में। तो देवराय सेकंड के यहाँ पर रूलिंग पीरियड दिया हुआ है 1422 से लेकर के 1446 एडी तक, यानी 1446 ईस्वी तक। तो 1422 में इनके द्वारा सिंहासन पर बैठा गया, गद्दी पर बैठा गया। और आप सभी को पता है कि जो भी शासक बनता है तो अपनी महत्वाकांक्षा, अगर बात करें अपनी इच्छा से जो है वो उपाधि धारण कर लेता है। तो इनके द्वारा दो उपाधि जो है धारण किया गया था। पहला गज बेटकर और दूसरा आता है इमाडी देवराय। गज का मतलब हाथी होता है और गज बेटकर का मतलब होता है हाथी का शिकारी, यानी हाथियों का शिकार करने वाला या फिर हाथियों को मारने वाला। अगर बात करें तो शिकार करने वाला ज़्यादा अच्छा शब्द है, तो हाथियों का शिकार करने वाला शब्द गज बेटकर है। सीधा सीधी आपसे बात किया जाएगा कि विजयनगर साम्राज्य में जो है संगम वंश के कौन से शासक द्वारा गज बेटकर की उपाधि धारण किया गया था, तो देवराय सेकंड के द्वारा किया गया था। और शासक एक आएगा, उसके द्वारा भी गजबेटकर की उपाधि धारण किया गया था, लेकिन प्रथम शासक बोला जाएगा तो ही देवराय सेकंड आएगा। गजबेटकर की उपाधि एक और शासक आएगा, इनका पुत्र जो है उनके द्वारा भी शासन, इनका पुत्र देवराय प्रथम का पुत्र आएंगे, उनके द्वारा भी गजबेटकर की उपाधि धारण किया जाता है। तो उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो इनके द्वारा दो उपाधि मैंने बताया, गजबेटकर और दूसरा इमाडी देवराय। दो आपसे सीधा सीधी आएगा कि
कौन से शासक द्वारा गजबेटकर और इमाड़ी देवराय की जो है उपाधि धारण किया गया था? देवराय सेकंड के द्वारा। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, संगम वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक देवराय सेकंड हुए थे। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। और इनका महत्वपूर्ण शासक होने का मतलब यह भी हो जाता है कि इनका विस्तार जो है वो भी बढ़ेगा। जब महत्वपूर्ण शासक है, प्रतापी हैं, अगर बात करें तो इनका विस्तार भी होगा। श्रीलंका के सिलोन तट तक जो है वो विजयनगर साम्राज्य को क्या किए थे? विस्तृत किए थे, अपने क्षेत्र को बिल्कुल बढ़ाए थे और दूर तक जो है श्रीलंका के क्षेत्र में भी इंटर हो गया था इनका जो है साम्राज्य। तो याद रखेंगे, श्रीलंका के सिलोन तट तक इनके द्वारा जो है धनुर्धरों को भी जो है अपनी सेना में शामिल किया गया था। 2000 तुर्की धनुर्धरों को जो है अपनी सेना में शामिल करवाया गया था। 2000 तुर्की धनुर्धरी को अपनी सेना में भर्ती करवाया गया था और उनको जो है जागीरें प्रदान किया गया था। उनको जागीर जो है दिया गया था। कितने सैनिक? तो 2000 सैनिक। कहाँ के सैनिक थे? तो तुर्की सैनिक। ये सवाल आते रहता है कि विजयनगर के कौन से शासक द्वारा 2000 या फिर आपसे बात करें तुर्की धनुर्धरियों को या तुर्की धनुर्धारियों को अपने सैनिक में शामिल किया गया था? वो कौन सा शासक करवाया था? तो आपका आएगा देवराय सेकंड, देवराय द्वितीय। तो याद रखेंगे इस बात को, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, समझ में आएगा। तो इसको ज़रूर आप लोग याद करिएगा और शेयर वगैरह करते जाइए, थोड़ा मोटिवेट कीजिए। आगे बात करें दोस्तों, तो सेना को मजबूत बनाने के लिए जो है इन्होंने ज़्यादा मुस्लिमों को जो है भर्ती किया था अपनी सेना में। तुर्की धनुर्धारी जो आ रहे हैं दोस्तों, वो तुर्की जो है इस्लामिक राज्य, मैंने बात करें तो इस्लामिक स्टेट, अगर बात करें हम लोग तो इस्लामिक देश है। तो वहाँ से ज़्यादा मुस्लिम लोग ही आ पाएंगे। तो वहाँ से धनुर्धारी जब आ रहे हैं तो वो भी तो मुसलमानी होंगे। तो इनके द्वारा जो है मुसलमानों को ज़्यादा शामिल करवाया गया था अपने सैनिक के रूप में। अभी कुछ और बात करेंगे। कुछ अगर बात करें तो यात्री के बारे में बात करेंगे, जो इनके शासन काल में इनको कैसे शासक बताया, मतलब ये कौन किस प्रकार के शासक रहे, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इम्पोर्टेंट बात इसमें यही थी कि देवराय प्रथम की मृत्यु हुई थी 1422 में। उसके बाद रामचंद्र जो है शासक बने 6 महीना के लिए और विजय प्रथम भी 6 महीना के लिए। विजय प्रथम को विजय भूपति, विजय बुक्का और वीर बुक्का के नाम से जाना जाता है। याद हो गया। देवराय का है 1422 से लेकर के 1446 एडी तक, 1422 से 1446। और इनको 2 उपाधियों से नवाजा गया था, गजबेटकर और इमाड़ी देवराय। गजबेटकर दैट मीन्स हाथियों का शिकारी, और सबसे महत्वपूर्ण शासक, सबसे महान शासक जो है संगम वंश के थे ये। इनके बाद जो है इनका साम्राज्य का विस्तार श्रीलंका के सिलोन तट तक हो गया और इनके द्वारा 2000 तुर्की धनुर्धारियों को अपनी सेना में भर्ती करवाया गया, जागीरें प्रदान की गई और इनके द्वारा ज़्यादा मुसलमानों को अपनी सेना में शामिल करवाया गया। तो चलिए दोस्तों, आगे हम लोग सेशन में बात कर लेते हैं कि और कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें हैं इनसे जुड़ी, उसके बारे में अभी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि फारस के जो शासक थे इस समय, फारस यानी अगर बात करें तो ईरान वाले क्षेत्र में जो इस समय शासक थे उनका नाम था मिर्ज़ा शाहरुख। और विजयनगर के बारे में हम लोग बात किए हैं, तो इनका अभी जो शासन जो चला रहे हैं यहाँ के शासक जो है वो देवराय द्वितीय हैं, यानी कि सेकंड है। तो फारस के शासक द्वारा यानी मिर्ज़ा शाहरुख के द्वारा अपने दूत को जो है विजयनगर साम्राज्य में जो है भेजा जाता है। भारत की यात्रा पर इनको भेजा जाता है अब्दुल रज्जाक को। याद रखेंगे, नाम है अब्दुल रज्जाक। पूछा जाएगा आपसे कि अब्दुल रज्जाक जो है, फारस के यात्री अब्दुल रज्जाक विजयनगर के किस शासक के समय काल में यहाँ पर आए हुए थे? तो देवराय द्वितीय के शासन काल के दौरान फारस यात्री या फारस दूत, जो भी कहिए, मिर्ज़ा शाहरुख के दूत अब्दुल रज्जाक जो है देवराय द्वितीय के शासन काल में आए हुए थे यहाँ पर। और इन्होंने पूरे विश्व यानी अगर बात करें पूरे भारत में भी चक्कर लगाए और बहुत दूर दूर तक इनके द्वारा यात्रा किया गया था। तो जब विजयनगर साम्राज्य में यहाँ पर जब ये आए थे तो इन्होंने विजयनगर की बहुत
खूब तारीफ किए थे, इनके द्वारा बहुत ज़्यादा तारीफ किया गया था विजयनगर साम्राज्य की। और ऐसा बताया जाता है कि इनके द्वारा कहा गया था, इनका मानना था, अब्दुल रज़ाक का यह मानना था कि दुनिया में जितने भी नगर जो है इनके द्वारा देखे गए थे या फिर जिनके बारे में सुना गया था, विजयनगर उनमें से सबसे भव्य नगरों में से था। यानी दुनिया में जितने भी नगर बनाया गया था या फिर जिनके बारे में उनके द्वारा सुना गया था, उन सभी नगरों में भव्य जो नगर था वो विजयनगर साम्राज्य को इनके द्वारा बताया जाता है। तो आप सोच कर ही अनुमान लगा सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य जो है वो किस प्रकार का होगा, कितना भव्य और कितना सुंदर होगा। तो ऐसा इनके द्वारा दोस्तों बताया गया था। अगर बात करें एक ग्रंथ के बारे में, तो इनके द्वारा एक ग्रंथ जो है महाभाष्य नामक ग्रंथ के ऊपर ही एक भाष्य नामक ग्रंथ जो है वो लिखा गया था। यानी अगर बात करें तो महाभाष्य का सिंप्लीफिकेशन कर दिया गया था, मिला जुला कर उसको फिर से लिखा गया, जिसको भाष्य नामक ग्रंथ कहा जाता है। एक महानाटक जो है इनके द्वारा लिखा गया, जिसको सुधा निधि के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें विजय नगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के बारे में, तो इनका एक मंत्री था दोस्तों, इनके राज्य में एक मंत्री था जिसका नाम आता है लकन्ना। याद रखिएगा, लकन्ना, जिसे समुद्र का स्वामी कहा जाता था। आपसे सीधा सीधी सवाल पूछा जा सकता है कि देवराय द्वितीय के शासनकाल में, विजयनगर साम्राज्य में देवराय द्वितीय के शासनकाल में किस मंत्री को समुद्र का स्वामी कहा जाता था? तो आपका सीधा सीधी जवाब होना चाहिए कि लकन्ना। तो याद रखिएगा, या फिर बोला जाए कि देवराय द्वितीय के शासनकाल में लकन्ना को किसके नाम से जाना जाता था। ऑप्शन दिया रहे तो आप लोग कर सकते हैं। तो वन लाइनर आप लोग खुद से बना सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट वन लाइनर होता है और सीधा सीधी आप लोग को याद भी हो जाता है, याद करने में बिल्कुल आसानी होती है। तो एक क्वेश्चन को आप 10 क्वेश्चन के रूप में बना सकते हैं। बस केवल आपका जो है सोचने का तरीका होना चाहिए, थॉट का नज़रिया होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो ये सब बातें जो है हम लोग देवराय द्वितीय के बारे में किए हैं। ये सब बातें देवराय द्वितीय के बारे में हम लोग किए। इसके बाद जो है इनके बाद शासक बनते हैं मल्लिका अर्जुन। यानी मल्लिकार्जुन जो है 1446 से, मैंने 1422 से लेकर के 1446 एडी तक वो शासक रहे। 1446 से 65 तक ये शासक रहते हैं। और मल्लिकार्जुन द्वारा भी गजबेटकर की उपाधि धारण की जाती है और इनके द्वारा कुछ ऐसा कार्य नहीं किया गया जिसके कारण इनके बारे में बात की जाए। और इनके बाद शासक आते हैं विरूपाक्ष द्वितीय। विरूपाक्ष द्वितीय जो है वो अंतिम शासक थे। पहली बात किसके? तो संगम वंश के। विजयनगर साम्राज्य के अंतिम शासक नहीं थे, क्योंकि हम लोग बात किए थे जब विजयनगर स्टार्ट किए थे उस समय आपको बताया था कि विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश के द्वारा शासन किया गया और चारों वंश में बहुत सारे शासक थे, उनके द्वारा शासन किया गया। तो अगर एक वंश में अगर 10 शासक हैं तो 4 वंश में कोई ज़रूरी नहीं कि 10-10 ही हो, किसी में 4, किसी में 6, किसी में 8, इस प्रकार से बहुत ज़्यादा शासक हो गए। तो उन सभी शासकों के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। तो अभी हम लोग संगम वंश के बारे में बात कर रहे थे। तो संगम वंश का अंतिम शासक जो आएंगे उनका नाम आएगा विरूपाक्ष सेकेंड। तो प्रथम और अंतिम को तो याद ही रखना होगा। प्रथम शासक के बारे में बात करें या फिर तो आप हरिहर प्रथम बोल दीजिएगा या फिर हरिहर एवं बुक्का। तो शासक तो हरिहर प्रथम ही बना था तो हरिहर प्रथम बोल देंगे। तो संगम वंश का अंतिम शासक थे विरूपाक्ष द्वितीय। और बहमनी का अगर बात करें, वजीर महमूद खां और उड़ीसा वाले एरिया का गजपति नरेश कपिलेश्वर, इन दोनों के द्वारा जो है आक्रमण कर दिया जाता है विजयनगर साम्राज्य पर। इस समय जो है विजयनगर साम्राज्य पर जो है अटैक किया जाता है और अटैक करके जो है जीत लिया जाता है। क्या जीत लिया जाता है? विजयनगर साम्राज्य के गोवा वाले तटों का इलाका और आंध्र प्रदेश वाला इलाका, कुछ कुछ इधर उधर का जो इलाका है उनसे छीना जाता है और इसमें इनकी जीत होती है। और ऐसा बताया जाता है कि विजयनगर साम्राज्य का जो है बहमनी साम्राज्य के द्वारा ये पहली हार मानी जाती है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब दोस्तों बात करेंगे विरूपाक्ष द्वितीय जो है, इनका रूलिंग पीरियड आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 65 से लेकर के 85 तक। तो अभी तो हम लोग बात किए हैं दोस्तों संगम वंश के बारे में। संगम वंश के बारे में अभी हम लोग बात किए और अभी हम लोग बात करने वाले हैं
हम लोग बात करेंगे फिर संगम वंश के बाद नए वंश के बारे में। तो संगम वंश के बाद दूसरा जो वंश आएगा उसका नाम आपका आता है सालुव वंश। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग अगर बात करें, रिकवर करते हैं थोड़ा सा संगम वंश के बारे में। तो संगम वंश के बारे में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग शासक पढ़े हरिहर प्रथम, उसके बाद बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम के बाद हम लोग अगर बात करें तो हम लोग हरिहर द्वितीय के बारे में पढ़े, देवराय प्रथम के बारे में। देवराय प्रथम के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग 2-6 महीना के जो शासक थे उनके बारे में बात किए। और अगर उसके बाद अगर बात करें तो देवराय द्वितीय, देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय को सबसे महानतम शासकों में से बताया जाता है संगम वंश के शासकों में। याद रखिएगा, देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय को। देवराय द्वितीय के बाद आपका यहाँ पर मल्लिकार्जुन और एक आता है लास्ट विरूपाक्ष द्वितीय। इतने शासक जो है आते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि संगम वंश के बारे में जितने भी जानकारी, जितने भी थॉट्स थे, जितने भी फैक्ट्स थे, हमने जिसके बारे में चर्चा की, उम्मीद करते हैं कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो दिल से लाइक कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है आप तक हम लोग पहुंचाते रहें। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, आएंगे लेकर के सालुव वंश के बारे में पूरे डिटेल में बात करेंगे। ऐसे करके हम लोग सभी वंश के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, गुड बाय।